हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज की कहानियाँ हैं अकबर बीरबल की कहानियाँ। अकबर और बीरबल को कौन नहीं जानता। क्या आपको पता है अकबर बीरबल की कहानियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं और उनकी हर एक कहानी में कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता ही है। अकबर बीरबल की 5 विश्व प्रसिद्ध कहानियाँ। यह वह मोरल स्टोरीज हैं जो सीख देने के साथ साथ बहुत मज़ेदार और रोचक भी हैं। चलिए जानते हैं वह बेहतरीन अकबर बीरबल की कहानियाँ कौन सी हैं। पहली कहानी का शीर्षक है बीरबल और चोर की कहानी। एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। इस चोरी में एक चोर ने एक व्यापारी के घर में बहुत कीमती सामान चुरा लिया था। उस व्यापारी को इस बात पर तो पूरा विश्वास था कि चोर उसी के 10 नौकरों में से कोई एक था, पर वह यह नहीं जानता था कि वह कौन है। यह जानने के लिए कि चोर कौन है, वह व्यापारी बीरबल के पास गया और उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने भी इस बात पर हाँ कर दी और अपने सिपाहियों से कहा कि वह सभी 10 नौकरों को जेल में डाल दे। यह सुनते ही उसी दिन सिपाहियों द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने की है, परंतु किसी ने भी मानने से इनकार कर दिया कि चोरी उसने की है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद वह 10 समान लंबाई की छड़ें ले आए और सभी चुने हुए लोगों को एक एक छड़ी पकड़ा दी। पर छड़ी पकड़ाते हुए बीरबल ने एक बात कही, उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने यह चोरी की है। यह कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को निर्देश दिए कि सुबह तक उनमें से किसी भी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए। जब बीरबल ने सुबह सभी नौकरों की छड़ी को ध्यान से देखा तो पता चला कि उसमें से एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। यह देखते ही बीरबल ने कहा, यही है वह चोर। बाद में यह देखकर उस व्यापारी ने बीरबल से प्रश्न किया कि उन्होंने कैसे पता चला लिया कि चोर वही है। बीरबल ने कहा कि चोर ने अपनी छड़ी के 2 इंच बड़े हो जाने के डर से रात के समय ही अपनी छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया था। कहानी से शिक्षा। सत्य कभी नहीं छुपाया जा सकता, इसीलिए जीवन में कभी भी झूठ मत बोलो। दूसरी कहानी का शीर्षक है बीरबल को पूछे गए 3 प्रश्न। बीरबल राजा अकबर के बहुत प्रिय थे। वह अपने बहुत सारे निर्णय बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बल पर सभा में लेते थे। यह देखकर कुछ दरबारियों के मन में बीरबल के प्रति घृणा जागृत हो गई। उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को बादशाह अकबर के सामने नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन भरी सभा में उन दरबारियों ने अकबर के समक्ष कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो हम मान जाएंगे कि बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं है। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर हमेशा तैयार खड़े रहते थे। यह बात सुनते ही राजा अकबर ने वहाँ भर दी। 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे। पहले प्रश्न था कि आसमान में कितने तारे हैं, और दूसरा प्रश्न था कि इस धरती का केंद्र कहाँ है। तीसरा प्रश्न था इस पृथ्वी पर कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। यह सुनते ही अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, अगर तुम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें अपने मुख्यमंत्री के पद को त्यागना पड़ेगा। पहले प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल एक घने बालों वाले भेड़ को घर ले आए और कहने लगे कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर मेरे दरबारी मित्र इस भेड़ के सभी बाल गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल जमीन पर कुछ रेखाएं खींचने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने एक लोहे की छड़ को गाड़ दिया और कहा, यह है धरती का केंद्र बिंदु। अगर मेरे दरबारी दोस्त मापना चाहते हैं तो स्वयं माप सकते हैं। तीसरे सवाल के उत्तर में बीरबल बोले, वैसे तो यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि इस दुनिया में पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको उस गणना में नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे कि हमारे यह दरबारी मित्र। अगर इस प्रकार के लोगों को हम मार डालें तो हमें गणना करने में भी आसानी होगी। यह सुनते ही सभी दरबारियों ने सिर नीचे कर दिए
तभी राजा अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमसे चालाक और बुद्धिमान कोई नहीं है। कहानी से शिक्षा। सफलता प्राप्त करने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है, बस उन्हीं बातों पर दृढ़ संकल्प रखना जरूरी होता है। तीसरी कहानी का शीर्षक है बीरबल और अंगूठी चोर की कहानी। एक दिन भरे दरबार में राजा अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी। जैसे ही राजा को यह पता चला कि उन्होंने सिपाहियों से ढूंढने को कहा, पर वह नहीं मिली। राजा अकबर ने बीरबल से दुखी मन से बताया कि वह अंगूठी उनके पिता की अमानत थी, जिससे वह बहुत ही प्यार करते थे। बीरबल ने जवाब में कहा, आप चिंता न करें महाराज, मैं अंगूठी ढूंढ ही लूंगा। बीरबल ने दरबार में बैठे लोगों की तरफ देखा और राजा अकबर से कहा, महाराज, चोरी इन्हीं दरबारियों में से किसी ने की है। जिसकी दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है उसी के पास आपकी अंगूठी है। जिस दरबारी के पास महाराज की अंगूठी थी वह चौंक गया और अचानक से घबराहट के मारे अपनी दाढ़ी को ध्यान से देखने लगा। बीरबल ने उसकी हरकत को देख लिया और उसी वक्त सैनिकों को आदेश दिया और कहा, इस आदमी की जांच की जाए। बीरबल सही था, अंगूठी उसी के पास थी। उसको पकड़ लिया गया और कारागार में कैद कर दिया गया। राजा अकबर बहुत खुश हुए। कहानी से शिक्षा। एक दोषी व्यक्ति हमेशा डरता रहता है। चौथी कहानी का शीर्षक है राज्य के कौवों की गिनती। एक दिन राजा अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। बहुत ही सुंदर सुबह थी। बहुत सारे कौवे तालाब के पास उड़ रहे थे। कौवों को देखते ही बादशाह अकबर के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि उनके राज्य में कुल कितने कौवे होंगे। बीरबल तो उनके साथ ही बगीचे में टहल रहे थे, तो राजा अकबर ने बीरबल से ही वही प्रश्न कर डाला और पूछा, बीरबल, आखिर हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? यह सुनते ही चालाक बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, पूरे राज्य में 95,463 कौवे हैं। ये हमारे महाराज अकबर इतनी तेजी से दिए उत्तर को सुनकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। महाराज ने बीरबल से दोबारा प्रश्न किया, अगर तुम्हारी गणना किए गए अनुसार कौवे ज्यादा हुए? बिना किसी संकोच के बीरबल बोले, हो सकता है किसी पड़ोसी राज्य के कौवे घूमने आए हों। और कम हुए तो? बीरबल ने उत्तर दिया, हो सकता है कि हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने किसी अन्य राज्यों के रिश्तेदारों के यहाँ घूमने गए हों। कहानी से शिक्षा। जीवन में शांत मन से विचारों को सुनने और सोचने से जीवन के हर प्रश्न का उत्तर निकल सकता है। बीरबल की पांचवी और आखिरी कहानी का शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। यह एक ठंड के मौसम की सुबह थी। राजा अकबर और बीरबल सैर कर रहे थे। उसी वक्त बीरबल के मन में एक विचार आया और वो राजा अकबर के सामने बोल पड़े, एक आदमी मनुष्य पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। यह सुनते ही अकबर ने पास की झील के पानी में अपनी उंगलियों को डाला और झट से निकाल लिया। पानी बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण अकबर बोले, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसों के लिए पूरी रात इस झील के ठंडे पानी में खड़ा रह सके? बीरबल ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर ढूंढ लूंगा। यह सुनते ही अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम इस प्रकार के किसी मनुष्य को हमारे पास लेकर आओगे तो वह यह कार्य करने में सफल हो गया तो हम उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अगले ही दिन बीरबल खोज में लग गए और उनको एक ऐसा आदमी मिल गया जो बहुत ही गरीब था और 100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए उस झील के पानी में पूरी रात खड़े रहने के लिए राजी हो गया। वह आदमी झील के पानी में जा खड़ा हो गया। राजा अकबर के सैनिक भी उस गरीब मनुष्य को रात भर पहरा देने के लिए झील के पास खड़े थे। वह पूरी रात उस झील के पानी में गले तक खड़ा रहा। अगले दिन सुबह उस आदमी को दरबार में राजा के सामने लाया गया। बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम पूरी रात कैसे इतने ठंडे पानी में अपने सिर तक डूब कर खड़े रह पाए? उस गरीब व्यक्ति ने उत्तर में कहा, महाराज, मैं पूरी रात आपके महल में जलते हुए दीप को देखता रहा, जिससे कि मेरा ध्यान ठंड से दूर रहे।
अकबर ने यह सुनते ही कहा, ऐसे व्यक्ति को कोई इनाम नहीं दिया जाएगा जिसने पूरी रात मेरे महल के दीप की गर्माहट से ठंडे पानी में समय बिता दिया। यह सुनकर वह गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ और बीरबल से उसने मदद मांगी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। जब राजा परेशान हुए तो उन्होंने अपने सैनिकों को उनके घर भेजा। जब सैनिक बीरबल के घर से लौटे तो उन्होंने राजा अकबर से कहा कि जब तक बीरबल की खिचड़ी नहीं पकेगी वह दरबार में नहीं आएंगे। राजा कुछ घंटों के लिए रुके और उसी दिन शाम को वह स्वयं बीरबल के घर गए। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल कुछ लकड़ियों में आग लगाकर नीचे बैठे थे और 5 फीट ऊपर एक मिट्टी के कटोरे में खिचड़ी पकाने के लिए लटकाया हुआ था। यह देखते ही राजा उनके सैनिक हंस पड़े। अकबर बोले, यह खिचड़ी कैसे पक सकती है जबकि चावल से भरा बर्तन तो अब आग से बहुत दूर है। बीरबल ने उत्तर दिया, अगर कोई आदमी इतनी दूर से एक दीपक की गर्मी से पूरी रात झील के ठंडे पानी में रह सकता है तो यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। राजा अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को उसका 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम उसे दे दिया। ऐसी रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड